पुलिस ने किया पोल्टू को अरेस्ट क्योंकि अहाना द्वारा किया गया है पोल्टू पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल भरे घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां एक ओर हम ये देख चुके हैं कि दुर्गा देवी पूरे परिवार के साथ अपनी भतीजी को आशीर्वाद देने के बाद घर वापस आ चुकी है। और दुर्गा देवी तो घर को जैसा छोड़कर गई थी, घर बिल्कुल वैसा का वैसा है। और आखिर घर बदलता तो कैसे बदलता, जब तक पोल्टूदा और ठाकुर जी की सोच नहीं बदलेगी। यहाँ पोल्टू ने दुर्गा देवी से कहा कि आप अपने मायके, अपने बेटों और बहुओं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपने मंजली को अपने साथ ले जाकर अच्छा नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक हवेली रोशनी से जगमगा रही हो, मेहमान हंस गाकर जश्न मना रहे हों, तभी उसी हवेली में कोई खामोशी से ऐसी साजिश बुन रहा हो जो पूरे परिवार की नींव हिला सकती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी हवेली में, जहां ढोलक की थाप और झूमते मेहमानों के बीच एक चुपचाप चल रहा तूफान सब कुछ बदलने वाला है। हवेली के आंगन में लाइटों की जगमगाहट थी, चारों तरफ मेहमान थे, बच्चे दौड़ रहे थे और महिलाएं गहनों से लदी हंसती खिलखिलाती बातें कर रही थी। लेकिन उसी शोरगुल के बीच पोल्टू एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा तना हुआ था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर अहाना के दिल में एक बेचैनी उतर आई। अहाना सोच रही थी, इतने अच्छे मौके पर भी पोल्टू इतने गुस्से में क्यों है? जश्न खत्म होने के बाद हवेली में शांति लौट आई। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से दुर्गा देवी अंदर आईं। घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा छोड़कर गई थी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन पोल्टू का चेहरा और सख्त हो गया। आप अपने बेटों और बहुओं को जहां चाहे लेकर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पोल्टू ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन मंजली को अपने साथ ले जाना सही नहीं था, दुर्गा देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया। मंजली का बहुत मन था शादी में जाने का, मैं उसे अकेला इस घर में छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन पोल्टू को यह बात हजम नहीं हुई। शाम को जब सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे, पोल्टू ने मंजली को रोका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना कहीं जाने की? पोल्टू गरजा। मंजली सहम गई, उसकी आंखों में डर साफ था। मैं बस कुछ नहीं, पोल्टू चिल्लाया। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें हर बात मुझसे पूछकर करनी चाहिए। यह सुनकर अहाना सह नहीं पाई। पोल्टू दा, यह कोई तरीका नहीं है अपनी पत्नी से बात करने का। पोल्टू का गुस्सा अब अहाना पर फूट पड़ा। तुम हमेशा बीच में कूद पड़ती हो, अब की बार मैं तुम्हें मंजली का साथ नहीं देने दूंगा। गुस्से में लाल पोल्टू बोला, मंजली, मैं तुम्हें जल्द ही तलाक दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। यह सुनकर मंजली के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने। अहाना का खून खौल उठा। पोल्टू दा, अगर आपने मंजली दी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। लेकिन पोल्टू पर कोई असर नहीं हुआ। रात को पोल्टू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मंजली पर हाथ उठा दिया। सारा घर सन्न रह गया। मंजली की चीख ने हवेली की दीवारों को हिला दिया। अगली सुबह अहाना ने फैसला ले लिया। वह पुलिस को हवेली में लेकर आई। पोल्टू दा, अब कानून आपका फैसला करेगा, अहाना ने दृढ़ आवाज में कहा। पोल्टू के चेहरे से रंग उड़ गया। घर के बाकी सदस्य सकते में खड़े थे। अब सवाल ये था, क्या पोल्टू सच में गिरफ्तार होगा या आखिरी पल में सब कुछ बदल जाएगा? हवेली का माहौल एकदम बदल चुका था। जैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज हवेली के गेट पर गूंजी, सब लोग बाहर भागे। पोल्टू दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पोल्टू दा, आपको गिरफ्तार करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। पूरा परिवार सकते में था। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे। पोल्टू, यह तुमने क्या कर डाला? अहाना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आज वह मंजली के लिए खड़ी हुई। लेकिन परिवार में कई लोग अहाना को ही दोष देने लगे। हवेली में रात भर बहस चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि अहाना ने सही किया, अगर हम पोल्टू दा की गलती नहीं रोकेंगे तो मंजली दी का क्या होगा? अहाना बोली। लेकिन ठाकुर जी भड़क गए। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए थी, पुलिस को बुलाकर तुमने हद कर दी। अहाना का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। उसे पता था मंजली की सुरक्षा किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। कोर्ट का दरबार लगा,
जज के सामने पोल्टू को पेश किया गया। मंजली घबराई हुई थी। अहाना उसका हाथ पकड़कर बोली, डर मत दी, अब सच की जीत होगी। पोल्टू के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल निर्दोष है, ये सब घरेलू झगड़े का गलत मतलब निकाला गया है। लेकिन जब मंजली ने गवाही दी, उसकी कांपती आवाज सुनकर पूरा कोर्ट खामोश हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही पति के खिलाफ बोलना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले कुछ दिन सबूत इकट्ठा करने में बीते। अहाना ने सबूत जुटाए, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह और यहाँ तक कि हवेली के नौकर की गवाही भी लाई। धीरे धीरे पोल्टू की सच्चाई सामने आई। पोल्टू को एहसास होने लगा कि उसका गुस्सा उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। एक रात उसने अकेले में रोते हुए कहा, काश मैंने अपनी पत्नी को समझा होता, गुस्सा नहीं किया होता। आखिरी सुनवाई का दिन था। जज ने फैसला सुनाया। पोल्टू को 6 महीने की काउंसलिंग और गुस्सा प्रबंधन थेरेपी की सजा दी जाती है। परिवार ने राहत की सांस ली। मंजली ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता खत्म ना हो, लेकिन हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। पोल्टू ने मंजली के पैर छूकर माफी मांगी। हवेली में फिर से शांति लौट आई। अहाना मुस्कुराई, अब ये घर सच में बड़ा घर बन गया है, जहां डर नहीं, प्यार और इज्जत की जीत होती है। दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। क्या आपको लगता है कि पोल्टू और मंजली फिर से अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।